हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। देश भर में इन दिनों ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। वर्तमान में इस वायरस के अब तक 18 मामले सामने आ चुके हैं। भयानक कोविड-19 महामारी के 5 साल बाद अब लोगों में इस नए वायरस को लेकर दहशत है। हालांकि इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि WHO समेत कई स्वास्थ्य से जुड़ी संस्थाएं और हेल्थ एक्सपर्ट्स इसे लेकर साफ कह चुके हैं कि ये वायरस खतरे की वजह नहीं बनेगा और इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि कोरोना वायरस और HMPV एक दूसरे से अलग होते हुए भी काफी हद तक एक जैसे ही हैं। दोनों वायरस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को टारगेट करते हैं, जिसके अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होता है। ये दोनों वायरस बुजुर्गों, छोटे बच्चों और कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों के लिए सबसे ज्यादा खतरा पैदा कर सकते हैं। दोनों वायरस में प्रमुख समानता इसके ट्रांसमिशन मोड में है, चाहे कोरोना वायरस हो या फिर HMPV। दोनों ही ज्यादातर खांसने या फिर छींकने से निकलने वाली रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स लोगों से ज्यादा निकट संपर्क और दूषित सतहों को छूने के साथ मुंह, नाक या फिर आंखों को छूने से फैलते हैं। HMPV और कोरोना लक्षणों के मामले में भी काफी हद तक समानता है। दरअसल दोनों ही वायरस से संक्रमित होने पर सर्दी, खांसी, बुखार जैसे शुरुआती लक्षण नजर आते हैं। हालांकि गंभीर मामलों में दोनों के इन लक्षणों में बदलाव हो सकता है। दोनों ही वायरस के फैलने के समय में सीजनल पैटर्न दिखाई देता है। HMPV वायरस सर्दियों के अंत से वसंत की शुरुआत तक एक्टिव रहता है। वहीं कोरोना वायरस तापमान में बदलाव के साथ ही सेंसिटिविटी दिखाता है। आमतौर पर ठंड के महीने में इसके मामले बढ़ते जाते हैं। HMPV के मामले भले ही वर्तमान में बढ़ रहे हैं, लेकिन ये कोई नया वायरस नहीं है। ये साल 2001 में भी खोजा जा चुका है। वहीं कोरोना वायरस साल 2019 में पहली बार सामने आया था। ये खतरनाक तरीके से दुनिया भर में फैला था। हल्के मामलों में HMPV का शिकार होने पर व्यक्ति कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक बीमार रह सकता है, जबकि कोविड-19 के लक्षण हफ्तों या फिर महीने भर तक रह सकते हैं। यहाँ तक कि कोविड-19 की वजह से कई लोग तो अपनी जान भी गंवा चुके हैं। जब कोविड-19 की पहली लहर आई थी और दूसरी लहर आई थी, तब कई लोग इसका शिकार हुए थे और यहाँ तक कि भारत समेत दुनिया भर में लोगों को मौत का शिकार होना पड़ा था। वर्तमान में कोविड-19 के लिए वैक्सीनेशन मौजूद है, लेकिन HMPV के लिए कोई वैक्सीनेशन नहीं है। इसके अलावा वैक्सीनेशन और एंटीवायरल थेरेपी से भी कोविड-19 के इलाज में मदद मिलती है। हालांकि HMPV के लिए फिलहाल देखभाल ही एक तरह का उपाय है। डॉक्टर साफ तौर पर कह रहे हैं कि HMPV खतरनाक नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को बचकर रहने की सलाह दी जाती है। खासकर HMPV वायरस बच्चों और बुजुर्गों को अपना निशाना बना रहा है और कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों को भी अपना शिकार बना रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि लोगों को खासा सतर्कता बरतने की जरूरत है। मास्क पहनना बेहद जरूरी है और इसी के साथ ही सर्दी जुकाम के जो मरीज हैं उनसे दूरी बनाना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि HMPV वायरस इन्हीं लक्षणों की वजह से आपको अपना शिकार बना सकता है।